नमस्कार बच्चों, मैं सुभाष गर्ग 11th क्लास के लिए प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में आज हम किसी भी धातु का घनत्व निकालने जा रहे हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास फिजिकल बैलेंस है। आज हमें मेटल के रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डेंसिटी निकालनी है। इसके लिए हमें सामान की आवश्यकता होगी। ए फिजिकल बैलेंस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वेट बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पास ये 50 ग्राम का बाट है, ये 20 ग्राम का, ये दोनों 10-10 ग्राम के, ये 5 ग्राम का, और ये दोनों 2-2 ग्राम के, और ये 1 ग्राम का। इस वेट बॉक्स में 50 ग्राम से 1 ग्राम तक का वेट है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ग्रेजुएटेड जार, इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, और गिवन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये हमारे पास डिफरेंट मेटल के रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं जिनकी हमें डेंसिटी मेजर करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे स्टील का है, ब्रास का, आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का और लेड का। ये हमारे पास अलग अलग 6 मेटल्स के हैं जिनकी हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। आइए इस प्रैक्टिकल की थ्योरी देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय रिलेशन। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। सिंबॉलिकली डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v। यहाँ पर आप देख रहे हैं, D हमने डिनोट किया है डेंसिटी के लिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लॉक, कैपिटल M मास ऑफ द ब्लॉक, V वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। इस प्रैक्टिकल में हमें मुख्य रूप से 2 बातों की ओर ध्यान देना है। एक तो हमें इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मास निकालना है, और दूसरा वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मास निकालने के लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, और वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। दूसरा वॉल्यूम हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम मास को मेजर करें। सबसे पहले हम इस फिजिकल बैलेंस को काम में लेते हैं। थोड़ा सा इस फिजिकल बैलेंस के बारे में बताते हैं आपको। यहां पर आप देख रहे हैं, इस फिजिकल बैलेंस को, पहली बात तो आप यहां पर ये प्लम लाइन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इस नीचे पॉइंटर से सीध में मिली हुई होनी चाहिए। हमारे पास इसमें 2 पेन्स हैं। हमें ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका हमें मास मेजर करना है, और राइट साइड में हम हमेशा वेट्स को हम रखते हैं। पहला स्टेप, पुट हैंगर ऑन द नाइफ एज ऑफ द फिजिकल बैलेंस। क्लीन एंड ड्राई द पेन्स एंड हैंग देम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव हुक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में पेन्स हैं, इनको आप कपड़े की हेल्प से साफ सुथरा कर लें। इसके बाद इनको हैंगर से लटकाएं।
लेवल द बेस विद लेवलिंग स्क्रू। यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास लेवलिंग स्क्रू हैं, इनको मूव करके आप इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये प्लम्ब लाइन एग्जैक्ट पॉइंटर के नीचे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप, नाउ लिफ्ट द बीम स्लोली यूजिंग द लीवर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लीवर की हेल्प से हमें इस बीम को आसानी से उठाना है। ऐसा करने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं ये पॉइंटर जीरो के दोनों तरफ स्विंग करता है या जीरो के दोनों तरफ मूव करता है। सी द पोजिशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल, इफ इट इज एट जीरो और इफ इट मूव्स इक्वल डिवीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल जीरो मार्क। अगर ये दोनों तरफ इक्वल मार्क मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा बैलेंस सही है। अगर ये इक्वल मार्क्स मूव नहीं करता, अर्थात एक तरफ ज़्यादा मूव करता है और एक तरफ कम, तो हमें इसको रेस्ट में लाकर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इन स्क्रूज की हेल्प से हमें इसको सेट करना है जिससे कि ये दोनों ओर बराबर डिवीज़न मूव करे। जब ये पॉइंटर दोनों तरफ बराबर मूव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फिजिकल बैलेंस अब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। इसके बाद हम जिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का हमें मास मेजर करना है उसको हम लेकर के और इस फिजिकल बैलेंस के लेफ्ट पैन में रखेंगे, और अगर ये हिलता रहे तो इसको आप हाथ की सहायता से रोक सकते हैं। इसके बाद रफली इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मास आप राइट पैन में रखेंगे। यहां पर हम रफली पहले 100 ग्राम का वेट इसमें रखते हैं। इसके बाद इस नॉब को घुमा करके, तो यहां से आप देख रहे हैं पॉइंटर आपके बाईं ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन में जो बाट रखा है वो ज़्यादा है। इसको नॉब को घुमा करके वापस इसको रेस्ट पोजीशन में लाएंगे और इस वेट को निकाल करके, ये वेट हमारे पास 100 ग्राम का था, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ज़्यादा है, तो इससे कम हम रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर 50 ग्राम का वेट यहाँ पर रख रहे हैं। इस नॉब को फिर घुमाते हैं तो आप देख रहे हैं अब पॉइंटर आपके राइट साइड की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पेन ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 50 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो दाईं ओर बाट रखा हुआ है वो 50 ग्राम का है। तो इसका मतलब ये हुआ इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मास 50 और 100 ग्राम के बीच में है। इस पॉइंटर की हेल्प से इसको हम वापस रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं। इसके बाद हम इसमें 20 ग्राम का वेट हम रखते हैं। आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर 70 ग्राम रखते हैं तो फिर पॉइंटर आपके बाईं ओर जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ब्लॉक का मास 70 ग्राम से ज़्यादा है। इस तरीके से हम बार बार इसमें अलग अलग वैल्यू के वेट्स इसमें रखते जाएंगे और हम इसको बैलेंस कर लेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम फ्रैक्शनल वेट्स को काम में ले रहे होंगे और इसमें
दोनों तरफ का मास बराबर होगा तो ये पॉइंटर एग्जैक्ट बीच में होगा, या इसको हम जैसे ही मूव करेंगे तो दोनों तरफ इसके ऑसिलेशंस या दोनों तरफ इक्वल डिवीज़न ये मूव करेगा। अगर ये इक्वल डिवीज़न मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस ब्लॉक का मास उस मास के बराबर है जो कि हमारे दाईं ओर पलड़े में है। इस तरीके से हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मास निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पेपर पे जो ये बार्ट आप देख रहे हैं, एक हमारे पास है यहाँ पर ये 50 ग्राम का और दूसरा 20 ग्राम का, साथ में मिलीग्राम के हमारे पास बार्ट हैं, एक 20 मिलीग्राम है और एक 10 मिलीग्राम। इस तरीके से टोटल मास इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आता है 70 ग्राम 30 मिलीग्राम। अब हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, इस कॉपर ब्लॉक का एक साइड हम इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से नाप रहे हैं। इसका मेन स्केल जैसा कि आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर है और वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास हुई 0.03 सेंटीमीटर, तो हमारे पास टोटल रीडिंग आती है 2.03 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस ब्लॉक की दूसरी ओर से भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। अगर ये एग्जैक्ट क्यूब की शेप में है तो हमारे पास देखते हैं कि तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी ही तीनों लंबाइयां आती हैं। इस तरीके से हम तीनों को मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी हैं, अर्थात 2.03 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, इस ब्लॉक का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन क्योंकि ये क्यूब शेप में है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी है, तो इसका वॉल्यूम आएगा 2.03 मल्टीप्लाई बाई 2.03 मल्टीप्लाई बाई 2.03, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम को चाहें तो हम इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें इस मेजरिंग सिलेंडर में पहले कुछ एक डेफिनेट हाइट तक इसमें हम पानी लेंगे। पानी की कुछ क्वांटिटी इसमें डाल देते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले लेंगे। इसकी जो पहली रीडिंग है वो ले लेंगे। इसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को चाहे तो धागे की हेल्प से हम इसको लटका सकते हैं या फिर बहुत आराम से इसमें स्लाइड कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। इस दूसरे रीडिंग को भी आप नोट कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम होगा, जो कि उस वॉल्यूम से मैच करेगा जिसको कि हमने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकाला था। हम देखते हैं दोनों केसेस में इसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग आता है। अभी आपने इस फिजिकल बैलेंस की हेल्प से मास मेजर किया, ये देखा, और इस मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हमने इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला, या फिर दूसरा हमने इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हमने इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला। तो इनको रिकॉर्ड किस प्रकार से करना है वो आप सामने देखें। सबसे पहले आपने ये करना है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था,
इन वेट्स को निकालते समय एक कागज़ पे आपको नोट करते जाना है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, 50 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम। इस तरीके से हमारे पास इस ब्लॉक का वेट आता है 70 ग्राम और 30 मिलीग्राम। ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी का मास आ गया। और इस को आप जैसे कि सामने देख रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी हमारे पास आता है, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 70.03 ग्राम। तो हमारे पास इस बॉडी का मास आया 70.03 ग्राम। इसके बाद दूसरा भाग आप देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आप इसको अगर आप वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से नोट कर रहे हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो सकता है। अगर ये ब्लॉक क्यूब शेप में ना हो तो तीनों लंबाइयों में अंतर आ जाएगा, तो इसलिए आपको 3 बार ये करना है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को नोट करके इसका वॉल्यूम निकालना है। दूसरा, यदि आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर रहे हैं तो आपको पहले इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग, फाइनल में से इनिशियल घटा करके हमारे पास जो इसकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी क्यूबिक सेंटीमीटर में। आइए रिजल्ट देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये हमारे पास आती है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, और इसको चाहें तो आप केजी पर क्यूबिक मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस कॉपर ब्लॉक की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 8.93 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं जो रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाला है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे काफ़ी मैच करता है। इस प्रकार से अभी हमने एक ब्लॉक, इस कॉपर ब्लॉक का हमने डेंसिटी निकाली। इसके बाद हम अलग अलग ब्लॉक को लेकर के, जैसे ब्रास है या फिर एल्यूमिनियम है, इनकी डेंसिटीज निकाल लेंगे और इनको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर लेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हम कितना सही हम इनकी डेंसिटीज को निकाल पाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। पहला है, द स्केल पेन्स शुड बी क्लीन एंड ड्राई। ये हमारे पास जो इसके आप पलड़े देख रहे हैं या पेन्स देख रहे हैं, क्लीन होने चाहिए। दूसरा, द बैलेंस शुड बी लेवल विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रू बिफोर यूजिंग इट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेवलिंग स्क्रू हैं, इनकी हेल्प से हमें इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, या हमारे पास स्पिरिट लेवल है तो उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो हमें इसकी हेल्प से, यहाँ पर आप प्लम्ब लाइन देख रहे हैं, उससे हमें देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल में है या नहीं। थर्ड, in order to see the position of pointer, the beam should be lifted very gently and for a short time। यहाँ पर आप देखें, इस बीम को हमें इस पॉइंटर की हेल्प से बहुत ही आसानी से उठाना है और वापस भी हमें बहुत ही धीरे से रखना है। फॉर फाइनल वेइंग, द डोर ऑफ द बैलेंस बॉक्स शुड बी क्लोज्ड। जब आप लास्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उस समय इन डोर्स को हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्सेप्स शुड बी यूज्ड टू हैंडल स्टैंडर्ड मासेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन मासेस को हमें हाथ से जहाँ तक हो सके टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ पर अगर ऑयल वगैरह है तो उसके मास को चेंज कर सकता है। इसलिए हमें इनको उठाते समय फोर्सेप को यूज़ करना चाहिए। जितने भी मासेस हैं, हमें कोशिश ये रहे कि हम इसको फोर्सेप से ही उठा करके वापस रखें। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है, जब दोनों पेन्स खाली हों और हम इस पॉइंटर को उठाएं तो ये पॉइंटर हमारा दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस मूव करना चाहिए। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड वेट शुड बी प्लेस्ड इन द राइट पेन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें राइट पेन में स्टैंडर्ड बार रखने हैं और लेफ्ट पेन में हमें उस बॉडी को रखना है या उस ब्लॉक को रखना है जिसका हमें मास मेजर करना है।
जिस बॉडी का आप मास मेजर कर रहे हैं वो ड्राई होनी चाहिए, अगर वो वेट होगी तो उसका मास चेंज हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद इतनी ध्यान रखने के बाद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो वो है हमारे पास सोर्स ऑफ एरर। देयर इज ऑलवेज सम एरर ड्यू टू फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बैलेंस। इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर हमारे मेजरमेंट में कुछ कमियां आती हैं तो इसका मीनिंग यह है कि इसके जो पार्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है। द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल बैलेंस इज 1 मिलीग्राम। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 मिलीग्राम से छोटा कोई वेट नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट हमारे पास 1 मिलीग्राम तक हुई। अब हम इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम लेते हैं, जो कि हमें इस डेंसिटी को या इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मास ऑफ द बॉडी। इसका आंसर है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। आप भी जानते होंगे कि मास की एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेट ऑफ ए बॉडी। वेट इज द फोर्स with which the body is attracted by the earth towards its center. Next question, what is the unit of weight? Its unit is Newton. How can you determine the weight of body? किसी बॉडी का वेट आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। इसका आंसर है, the weight of body can be determined by spring balance. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, can you measure the mass of body by spring balance? Yes, only at the place of calibration of its scale. अगर स्प्रिंग बैलेंस का स्केल कैलिब्रेटेड हो तो हम उसे मास मेजर कर सकते हैं। Why does the weight of body changes from place to place in the universe? आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस अर्थ पर और यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, और ऑब्जेक्ट का वेट W इज इक्वल टू होता है mg। अगर हमारे पास g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेट प्लेस टू प्लेस अलग हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता। व्हाट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है 930 kg पर क्यूबिक मीटर। बच्चों, अब आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने अध्यापक की सहायता से लैब में करना और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी निकालना। नमस्कार।